क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब कुल मिला के अगर बात चले तो 5 नंबर 100% श्योर आएगा ही आएगा। अब कभी कभार दिखा जाता है कि एमसीक्यू में भी 1 मार्क्स दे देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एमसीक्यू में 1 मार्क्स दे दिया तो टोटल कितना हो गया, ऑलमोस्ट 6 मार्क्स हो गया। तो 5 से 6 मार्क्स का चैप्टर ये कवरेज लेके चलता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला बात तो कि हम लोग जो क्लास 8-9 में पढ़ के आए हैं मिडिल टर्म फैक्टर, फैक्टराइजेशन, इन सबको हम सीखेंगे सीधर आचार्यास मेथड से, पहला। दूसरा, हम लोग रूट्स के वैल्यू को जानेंगे। तीसरा, रूट के नेचर को हम लोग जानेंगे कि रूट का नेचर होता कैसा है। चौथा, यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। और 5वां, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर प्रॉब्लम सम्स हम लोग को सिखाया जाएगा। इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर जो है तुम्हारा घूर फिर के क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अब बात है सीधा आचार्यास फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसको लिया गया था, तुम्हारा सीधा आचार्य फॉर्मूला से हम लोग जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। और उससे भी सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2, x का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो सर 2 ना हुआ 3 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सर क्यूबिक इक्वेशन। इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का हायर पावर, सबसे ज्यादा पावर कितना शो करे, 2 ही शो करे, 2 से ज्यादा शो ना करे, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देने वाले का नाम था श्रीधर आचार्य, इसीलिए इसको श्रीधर आचार्य मेथड भी बोला था। उस मेथड के द्वारा इसको सॉल्व भी करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अब जो स्टैंडर्ड लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, पहले ध्यान से देखो, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब कहीं भी टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है स्कूल्स में, ट्यूशंस में, तो टीचर जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेट करता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें तुम ध्यान दो, x का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2। x का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का पावर मान लो 1 है, x का पावर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये कोई भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसमें x का हायर पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर x का हायर पावर 2 है तो भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। और अगर उसमें x का हायर पावर 2 नहीं है, 2 छोड़ के बाकी कोई भी पावर हो, 1 3 4 5 7 व्हाटएवर कुछ भी हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक ऐसा इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पर x का 2 वैल्यू दे वो कहलाएगा, वो भी कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सीधा सीधी सिंपल से बात में वापस आते हैं। जिस इक्वेशन का x का हायर पावर जितना होता है उसका आंसर भी उतना ही निकलता है। बोलने का मतलब ये है कि जब x का यहाँ पर हायर पावर देखो 2 है, इसका मतलब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको कौन वैल्यू मिलेगा, यानी कितना तो आंसर निकलेगा, 2 आंसर निकलेगा। मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन तुमको दिया, अब बोला बताओ बाबू इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा, तो तुमको कुछ करना नहीं है, तुम बोला इस इक्वेशन का हायर पावर कितना है, 3, यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर देगा, कौन आंसर देगा, 3 तो देगा। मान लो किसी इक्वेशन का हायर पावर 10 है x का, तो उसको सॉल्व किए बिना हम इतना तो बता सकते हैं कि भाई इसको सॉल्व करने पर x का कितना वैल्यू आएगा, 10 वैल्यू आएगा। दिस इज द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। ये x के पावर को देख के हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा सो तो नहीं पता, लेकिन कितना आंसर आएगा ये बता सकते हैं। 1 ठो आंसर आएगा कि 2 ठो आंसर आएगा या 10 ठो आंसर आएगा, ये जो बता सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हायर पावर कितना है, 2 है, तो x का हायर पावर 2 है, इसका मतलब अब तुम अंदाजा लगाओ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 2 ठो मिलेगा x का हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से श्रीधर आचार्य अपना एक फॉर्मूला निकाला, श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस इक्वेशंस को कैसे निकाला, ये किताब में किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे निकाला गया है। ये हालांकि नहीं आता है एग्जाम में, तो आरिंदा तुमसे पूछेगा, किताब में किया हुआ है, अगर तुमको देखना है तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो कि कैसे ये वाला आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले तो a से डिवाइड कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई a, यहाँ भी डिवाइड बाई a कर दिया। अब स्प्लिट करो,
एक्सप्लेट करेंगे तो ax स्क्वायर बाई ए bx बाई ए एंड c बाई ए इक्वल टू 0 बाई समथिंग कितना होगा 0 होगा। ठीक है, a से यहाँ पे a क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा b बाई ए एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में हम सजा रहे हैं, देखो कैसे सजाएंगे। a स्क्वायर हमको मिल गया a स्क्वायर, अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है प्लस 2ab यही होता है हमारा। तो देखो 2 बैठा दिए, a की जगह पे कौन है x, b की जगह पे ऐसा क्या बैठा है ताकि यही वाला रिटर्न आ जाए मेरा। तो देखो तो b बाई 2a अगर बैठाते हैं तो काटा कुटी करके ये रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा रिटर्न। देखो 2 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा bx बाई ए आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर मिल गया 2ab, यानी यहाँ पर क्या होगा b स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारा क्या है एक्स्ट्रा टर्म है, ये था नहीं ये लिया गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर और एक्स्ट्रा क्या है बचा हुआ c बाई ए इक्वल टू कितना होगा 0। ये वाला टर्म बैलेंस करने के लिए लिया है, देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 0, तो ये बैलेंस करने के लिए लिया गया। बार बार बोल रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं आता है, बस हम तुमको दिखा रहे हैं कि ये आया कैसे। अब ध्यान दो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला में है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना फॉर्मूला में। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बचा ये दोनों सॉल्व करो, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और यहाँ क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा c बाई ए इक्वल टू कितना होगा 0। इन दोनों को उधर लेके जाते हैं, इसके आगे माइनस है उधर क्या बनेगा और इसके आगे प्लस है उधर जाके क्या बनेगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस है उधर जाके बनेगा प्लस, ये प्लस है उधर जाके बनेगा माइनस। ठीक है, स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा रूट, देखो x प्लस बी बाई 2a यहाँ पे रूट हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए। देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस बी बाई 2a, अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो 4a स्क्वायर आएगा, एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मिल गया तो यहाँ पे अकेला कौन बैठेगा b स्क्वायर, यहाँ पे खाली a मिला है तो बच गया कौन 4a बच गया ना, एक तो a कटेगा तो कितना बचेगा 4a बचेगा, 4a को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो कितना बचेगा 4ac। ठीक है, अच्छा ये तो रूट से नहीं निकलेगा, ये तो रूट से निकल सकता है ना, 4 बाहर निकल के क्या बनेगा 2 और a स्क्वायर बाहर निकल क्या बनेगा a, 2 ठो है ना रूट के अंदर, बाहर आगे क्या बनेगा 1 ठो है। तो x प्लस बी बाई 2a तो रूट खाली ऊपर में रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 2a। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी स्क्वायर इधर स्क्वायर था उधर जाके रूट बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक सर्च में याद रखना जब कभी भी स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है तो 2 साइन आता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ साइन क्या रहेगा प्लस और माइनस दोनों ही रहेगा हमारा। ठीक है, चलो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे अगर एलसीएम नहीं मत लो, चलो इसको उधर ही भेज दो सीधा, x इक्वल टू ये प्लस में है ना उधर क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2a ही आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही लिखे थे ना सर अभी हम, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला डिस्क्राइब करके लाया था सीधा आचार्य, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है इस फॉर्मूले को आप यूज करके सम्स को सॉल्व करना है। समझ आया बात, अब इसको सर नोट डाउन करें, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके आप सम्स बनाएंगे। देखिए सर अब बात आता है कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। हम छोटा छोटा क्वेश्चन उठाते हैं फिर तुमको बताते हैं कि सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाते हैं कैसे। ठीक है, ध्यान देना छोटा छोटा क्वेश्चंस। आज तो बेसिक ही बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सब बेसिक सम आज करवाएंगे सीधा आचार्य का। नेक्स्ट जैसे हम लोग चैप्टर्स पकड़ पकड़ के आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए सर ध्यान से,
ये सबको किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का मिडिल टर्म फैक्टर फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या बोल देगा सम्स देखे कि यूजिंग श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला, वो लिख देगा सीधा सीधी बगल में। तब आप सर मजबूर है वहां पे आपको यूज क्या करना पड़ेगा, श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, देखिए सर एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। एकदम याद रखना, एक्स स्क्वायर के पास जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, ए। एक्स के पास जो भी नंबर होगा विथ साइन वो क्या कहलाएगा, बी। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या कहलाएगा, सी। अब समझ आ गया बात, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी चीज रहेगा सब ए। एक्स के बगल में जो भी कुछ रहेगा साइन के साथ प्लस और माइनस सबको लिखिए, वो क्या कहलाएगा, बी। और जिसके पास कोई एक्स नहीं है वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मिल गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू कितना मिल गया, 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। यूजिंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू माइनस बी के प्लेस में कितना बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए के प्लेस में कितना बैठेगा 1, सी के प्लेस में कितना बैठेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू खाली पुट किए हैं, ध्यान से देखना सॉल्व कैसे कर रहे हैं। x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस इन तीनों मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा यहाँ पे। इसके बाद x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5 प्लस माइनस, बताओ 25 माइनस 24 कितना होगा 1 है ना, 25 माइनस 24 कितना हो गया 1 डिवाइड बाय कितना हो गया 2। रूट ओवर 1 का मतलब कितना होता है होता, रूट ओवर 4 रहता तो कितना होता 2, रूट ओवर 9 रहता तो कितना होता 3, रूट ओवर 16 रहता तो कितना होता 4। ठीक है, ख्याल रखना। अब यहाँ देखो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का मतलब 1 बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, एक बार x इक्वल टू लेंगे माइनस 5 प्लस 1 लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस 5 माइनस 1 बाई 2। कोई दिक्कत, एक बार प्लस और एक बार माइनस माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 बाई 2 और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 6 बाई 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का आंसर कितना हो गया माइनस 2 माइनस 3। बोलिए सर समझ में आया बात, ये बेसिक एक एग्जाम्पल था, इसको उतारिए अगले सम चलते हैं। चलो अगला लेते हैं। मान लीजिए ऐसा दिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x ऐसा कुछ दिया। ठीक है, ठीक है। अब बताइए ए के प्लेस में कितना है, बी के प्लेस में कितना है, गलत साइन के साथ -7, सी के प्लेस में कितना है -44। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद x इक्वल टू माइनस बी के प्लेस में कितना बैठेगा -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस में कितना है 1, सी के प्लेस में कितना है -44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए के प्लेस में कितना है 1। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे x इक्वल माइनस माइनस क्या होगा +7, ये देखो पहले प्लस माइनस रूट ओवर ये -7 का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 44 इंटू 4 176 होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 176 और 49 को अगर ऐड करें x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर 9 6 15 7 4 11 12 225 बाई 2। रूट ओवर 225 किसका होता है 15 का होता है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू
7 प्लस माइनस 15 बाई कितना होगा 2 होगा यहाँ पे। ओके x इक्वल टू एक बार लेंगे 7 प्लस 15/2 और एक बार लेंगे 7 माइनस 15/2। तो 7 अब प्लस 15 कितना हो जाएगा 22/2 और 7 माइनस 15 कितना होगा -8/2। ये कटेगा 4 आएगा, ये कटेगा 11 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 11, -4 हो गया सर आंसर। समझ आया? जल्दी करो।